महाराष्ट्र में रविवार को स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए, जहां एक बार फिर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि इन चुनावों में कई जगहों पर ये दल आमने सामने थे। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे अपने प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे के सामने बुरी तरह से पिछड़ गए। विधानसभा चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव में भी सीएम देवेंद्र फडणवीस का जादू देखने को मिला। बीजेपी ने 100 से ज्यादा नगर परिषद और 20 से ज्यादा नगर पंचायत सीटों पर कब्जा किया। वहीं महायुति में शामिल शिवसेना शिंदे गुट 60 और अजित पवार की एनसीपी ने 35 से ज्यादा जगहों पर जीत हासिल की। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यह गठबंधन 50 के आंकड़े पर सिमट गया, जिसमें कांग्रेस ने तो 30 से ज्यादा सीटें हासिल की, पर उद्धव और शरद पवार गुट दहाई के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच सके। मनपा चुनावों से पहले उद्धव के लिए बड़ा झटका है। वहीं लगभग 30 जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत का परचम लहराया। वहीं राजनीतिक परिवारों के लिए भी ये चुनाव ठीक ठाक रहा। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं और मंत्रियों के रिश्तेदारों ने जीत हासिल की। वहीं शिवसेना अजित पवार की एनसीपी के भी नेताओं का प्रदर्शन बेहतर रहा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बीच बीजेपी स्टेट कार्यालय में शानदार जश्न मनाया गया, जहां खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान मौजूद रहे। विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने भी जमकर जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। वहीं कुछ खास नतीजों की यदि हम बात करें तो पालघर नगर परिषद में शिंदे गुट का दबदबा देखने को मिला। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार उत्तम घरात ने नगर परिषद चुनाव जीत लिया। 30 सीटों में से शिंदे गुट को 19, बीजेपी को 8 और शिवसेना यूबीटी को 3 सीटें मिली। वहीं जवाहर नगर परिषद की बात करें तो यहां बीजेपी को 14, शिंदे गुट को 2, अजित पवार की एनसीपी को 2 और शरद पवार की एनसीपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई, जिसके चलते बीजेपी के नगर अध्यक्ष उम्मीदवार पूजा उदवंत ने जीत हासिल की। वहीं पालघर के वाड़ा नगर पंचायत की बात करें तो बीजेपी की उम्मीदवार रीमा गंधे नगर अध्यक्ष चुनी गई हैं। यहां उन्होंने चुनाव जीत लिया है। यहां बीजेपी के खाते में 10, शिंदे गुट की शिवसेना के खाते में 3 सीटें आई, जबकि उद्धव ठाकरे गुट और दोनों एनसीपी ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की। वहीं महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में कोकण क्षेत्र की मालवद नगर परिषद में शिंदे गुट की शिवसेना ने बड़ी जीत दर्ज की है। यह मुकाबला इसलिए बेहद अहम माना जा रहा था क्योंकि यहां शिंदे सेना और बीजेपी के बीच सीधा संघर्ष था। प्रचार के दौरान शिंदे सेना के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी पर धन बल के जरिए चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। मालवद में शिंदे गुट के नेता नीलेश राणे का दबदबा देखने को मिला। यहां शिंदे गुट ने 7 जबकि बीजेपी को 4 जगहों पर जीत मिली। इसके अलावा एनसीपी के शहर अध्यक्ष जय पाटिल ने चौथी बार बारामती नगर परिषद चुनाव जीत लिया है। उनके विरोधी को सिर्फ 200 वोट मिले। जय पाटिल ने चौथी बार जीत हासिल की और इससे पहले डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। वहीं रोहा में भी अजित पवार की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 20 में से 18 सीटों पर कब्जा किया। यहां शिंदे गुट को बड़ी हार मिली है। इसके अलावा पैठण म्युनिसिपल काउंसिल में शिंदे सेना के मेयर पद की उम्मीदवार विद्याभूषण कंवंसकर ने जीत हासिल की है। वहीं बीड जिले के धारूर नगर परिषद चुनाव में एनसीपी अजित पवार गुट को बड़ी सफलता मिली है। नगर अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार बाला साहेब जाधव ने जीत दर्ज की। इस जीत के साथ विधायक प्रकाश सोलंकी ने धारूर में अपना राजनीतिक दबदबा एक बार फिर से साबित कर दिया है। चुनावी नतीजों से बीजेपी को झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, जिससे राज्य की मंत्री पंकजा मुंडे को भी झटका लगा है। नगर परिषद के कुल 20 पार्षदों में से 11 पार्षद अजित पवार गुट की एनसीपी से चुने गए हैं। वहीं शरद पवार गुट की एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं। बीजेपी के खाते में 6 पार्षद सीटें आई हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी नतीजों पर गौर करें तो न सिर्फ महायुति की जीत हुई, न सिर्फ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बल्कि सीएम देवेंद्र फडणवीस का जादू भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़, मुंबई।